हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज अब 25 फरवरी और 25 फरवरी की जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में पुदुचेरी के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में पुदुचेरी के नए उपराज्यपाल के रूप में तमिलसाई सौंदरराजन को नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभ्युदय योजना शुरू की है? तो इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभ्युदय योजना शुरू की गई है। आप पता है उत्तर प्रदेश, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी का है लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह 80। बात की राज्यसभा सीटों संख्या 31। बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 403। और बात करें विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 100। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद का 100। सातों यहाँ का प्रमुख पक्षी क्या है दोस्त? तो है सारस। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? पलास। सातों यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथियों, आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में उद्यम सारथी ऐप, ये भी कहाँ लॉन्च हुआ है? ये भी लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ बनाया गया? ये भी उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला सुपर फास्ट चार्जिंग स्टेशन, ये भी कहाँ स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश में। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, किसान कल्याण अभियान का शुभारंभ, ये भी उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में लॉन्च हुई स्टॉक कन्फेशन ऑफ आ टीवी एग्जीक्यूटिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है पीटर मुखर्जी। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक स्टॉक कन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव पुस्तक के लेखक पीटर मुखर्जी हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य में 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में पश्चिम बंगाल में इसका उद्घाटन किया गया है। अब बात आई पश्चिम बंगाल, तो इसके बारे में, इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी क्या है दोस्त? तो है कोलकाता। यहाँ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। सातों यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह है 42। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 16। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 294। आप ध्यान रखिएगा, जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 42, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294। सातों यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? काठी, गंभीरा, यात्रा और कीर्तन। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? किंगफिशर। यहाँ की राज्य के फूल क्या है? जैस्मीन। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गुरुमारा नेशनल पार्क, जलपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में द्वारे सरकार अभियान, ये कहाँ शुरू हुआ? ये भी पश्चिम बंगाल में। फ्री एम्बुलेंस सेवा, ये भी शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में। मजरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज रखा गया है। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का नाम बदलकर कोलकाता संग्रहालय रखा गया है। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? प्रीति सिन्हा। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में प्रीति सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। और बात की जाए UNCDF का काम क्या है दोस्तों? यह है कम विकसित देशों को छोटे कर दिलाना। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में अभियान ने लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? थियोडोर भास्करन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7।
तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर रोबोटिक स्पा सुविधा शुरू की गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर रोबोटिक स्पा सुविधा शुरू की गई है। आप बात है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, जैसा आप सभी जानते हैं विशाखापट्टनम ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में। आप बात है आंध्र प्रदेश, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी का तो आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। पहली अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, दूसरी है कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल है, और तीसरी है विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। साथियों यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह है 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 11। बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या 175। और बात करें विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 58। आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 25, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175 और विधान परिषद का 58। सातुस यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी, बिलासनी, नाट्यम। यहाँ के राज्य की पक्षी क्या है? पैरोट। और यहाँ की राज्य की फूल क्या है दोस्त? तो है जैस्मिन। सातुस यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? तो कोंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मृगबनी नेशनल पार्क, नागा अर्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। साथियों सब ध्यान रखिएगा, हाल ही में हर घर राशन वितरण योजना ये कहाँ शुरू हुआ? ये भी आंध्र प्रदेश में। जगन्नाथ जीव क्रांति योजना ये भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। जगन्नाथ थोडू योजना ये भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला ये भी हाल ही में राज्य बना है आंध्र प्रदेश। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अभियम में ये भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा एक नया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा एक नया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया गया है। साथियों आप ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मेन जो मंत्री वो कौन है दोस्त? है रविशंकर प्रसाद। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में ODF डबल प्लस का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राजस्थान। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में राजस्थान को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में ODF डबल प्लस का दर्जा दिया गया है। अब बात है राजस्थान, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। राजस्थान, इसका स्थापना कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। यहाँ की राजधानी का जयपुर। यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। सातुस यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह है 25। बात करें राज्यसभा सीटों संख्या 10। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 200। आप ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 25, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? चक्री, घूमर, झूलन लीला और कनोलिया। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? गोडावन। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? रोहिंडा। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, कियोवारा धन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथियों सब ध्यान रखिएगा, हाल ही में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन ये भी राजस्थान में किया गया। इंदिरा रसोई योजना ये भी राजस्थान में शुरू हुआ है। वन नेशन वन कार्ड में शामिल होने वाला बर्मा राज्य ये भी राजस्थान बना है। तो राजस्थान के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा केट बोर्ड की ऑनलाइन परीक्षा के लिए ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा केट बोर्ड की ऑनलाइन परीक्षा के लिए ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्वच्छ मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आंध्र प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्वच्छ मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप बात है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जैसा कि फैक्ट बता ही चुके हैं, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, उन्हीं को हाल ही में स्वच्छ मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस देश ने टेरा गुफिया ट्रांजिडन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या दोस्त? अमेरिका। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अमेरिका ने टेरा गुफिया ट्रांजिडन द्वारा तैयार होने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है। अब बात है अमेरिका, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। अमेरिका, इसकी राजधानी का वाशिंगटन DC। यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन, जो कि 46वें राष्ट्रपति है। और बात कीजिए यहाँ के उपराष्ट्रपति तो हैं कमला हैरिस। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन और
उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया है। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदारी घोषित किया है? तो इसका आंसर क्या था? बायजू। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? तो बायजू। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही देखने को मिली है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्तों, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।